नमस्कार, मैं हूं स्वप्नेश दुबे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। यूपी में अब कांग्रेस की बात बन चुकी है। हाथ को साइकिल का साथ मिल चुका है। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बात बिगड़ गई, लेकिन एक फोन कॉल ने गठबंधन की डील को डन कर दिया। इससे पहले कि हम कुछ और बताएं, कुछ और आयामों पर चर्चा करें, इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी समीकरण रात दिन बदल रहे हैं। सूरमाओं की अग्गी पिच्छी में कभी बनते बनते बात बिगड़ी तो कभी बिगड़ के भी बात बन गई। और बात कुछ ऐसी बनी कि हाथ के साथ साइकिल ने सांठ-गांठ कर ली। राहुल गांधी, राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद सरीखे दिग्गज कांग्रेसी जिस गठबंधन के लिए दिल्ली से लगे लखनऊ की खाक छान रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उस डील को एक फोन कॉल से डन कर दिया। और अब बात बन चुकी है। कांग्रेस 105 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 54 से 84 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं थी, उसने 100 से ज्यादा सीटें दे दी। तो हम आपको बताते हैं। ये पोस्टर तो आपको याद ही होगा। ये वही पोस्टर है जो 14 जनवरी को इलाहाबाद में लगाया गया था, जिसमें डिंपल और प्रियंका को साथ में दिखाया गया था। और अब हुआ भी कुछ ऐसा ही। इन्हीं दोनों महिलाओं की वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की डील सील हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले सीएम अखिलेश को फोन किया तो अखिलेश का फोन बंद था। उसके बाद प्रियंका ने अखिलेश की पत्नी डिंपल को कॉल किया। और फिर क्या था, डिंपल के दबाव में अखिलेश ने गठबंधन पर आखिरी मुहर लगा दी। ऐसा करके प्रियंका ने साबित कर दिया कि अब सक्रिय राजनीति में प्रियंका युग की शुरुआत हो चुकी है। सपा से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस की सांस में सांस आ गई, क्योंकि कांग्रेस यूपी के वनवास को खत्म करना चाहती है और अखिलेश दोबारा सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। साल 1989 में मुलायम सिंह यादव ने प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था और अब अखिलेश यादव कांग्रेस के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस की साइकिल यात्रा लखनऊ तक जाएगी? डिंपल और प्रियंका की जोड़ी को जनता कितना पसंद करेगी? पॉलिटिक्स में प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस का कितना भला होगा? तो इंतजार कीजिए, 11 मार्च 2017 को जनता जवाब दे ही देगी। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सियासत भी गजब की चीज है। जिस कांग्रेस को हराने में मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, उसी मुलायम सिंह यादव के साथ आज कांग्रेस, उसी समाजवादी पार्टी के साथ आज कांग्रेस जुड़ गई है। इसी पर, प्रियंका गांधी पर और इस पूरे गठबंधन पर गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे साथ मिलके उसने ये काम किया और सीटें आइडेंटिफाई करने में और प्रयास करना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत कठिन काम होता है। प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे साथ मिलके उसने ये काम किया और सीटें आइडेंटिफाई करने में और प्रयास करना, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत कठिन काम होता है। प्रियंका गांधी जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे तो ये गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को मैं बधाई देता हूं। बीजेपी की ओर से केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सपा और कांग्रेस ही नहीं, उसमें बसपा भी मिल जाए तब भी भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, जो का निर्धारण हो गया है उसकी। तो आपको बताते हैं गठबंधन जो बना है उससे फायदा किसका होगा, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। मुस्लिम वोट बैंक पर सपा की अच्छी पकड़ है, समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़, मजबूत जो है, जो पहले से पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत अब होगी। 27 सालों से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है और इसीलिए कांग्रेस को जमीन तलाशने के लिए चुनाव लड़ती। कांग्रेस अकेले यूपी की सत्ता में नहीं आ सकती थी। ये कांग्रेस भी से सीधे तौर पर कांग्रेस को मजबूत सहारा मिला है। कांग्रेस को एक तरह से
ऐसी साइकिल मिली है जिससे वो आगे जा सकती है। मुस्लिम वोट बैंक पर सपा की जो पकड़ है उसका फायदा कांग्रेस को भी मिलेगा। ये तमाम चीजें गठबंधन से फायदा दोनों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से फायदा मिलता है, किस तरह से वोटों के समीकरण बदलते हैं। तो प्रियंका की पॉलिटिक्स की बात करें तो प्रियंका गांधी साल 1999 में पहली बार सामने आई और तभी से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। प्रियंका ने सोनिया के लिए प्रचार किया था, तब प्रियंका सिर्फ रायबरेली और अमेठी में प्रचार करती थी। तो ये प्रियंका की पॉलिटिक्स आप देख रहे थे। समाजवादी पार्टी के पास अपना यादव और मुस्लिमों का परंपरागत वोटर है। समाजवादी, हालांकि ये मुलायम सिंह का था, अखिलेश यादव के पास कितना आता है ये देखना होगा। सूबे के 80% यादव समाजवादी पार्टी को ही वोट देते हैं, सीधे तौर पर यादव होने का फायदा करते हैं। मुलायम सिंह की छवि मुस्लिमों में एक अहम प्रभाव छोड़ती है। राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी पर भी सपा की पैठ है। समाजवादी पार्टी के पास जो भी परंपरागत वोटर हैं वो साफ तौर से उनका साथ देते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वैसे तो भारत में लगभग हर जगह अपना जनाधार खो चुकी है। 44 सांसदों के साथ लोकसभा में है। उत्तर प्रदेश से 27 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है। तो ये सबसे बड़ा एक बैक पॉइंट है। पार्टी का सवर्ण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक अब बढ़ चुका है। जो पहले सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देता था वो पूरी तरह से बढ़ चुका है अलग अलग पार्टियों में। कांग्रेस को करीब 9% वोट मिलते हैं यूपी में। कांग्रेस वैसे तो भारत, ये तमाम चीजें हैं जो कांग्रेस की नजर आती हैं। अब यूपी का जातीय समीकरण समझिए। यूपी की कुल आबादी लगभग 21 करोड़ है। साफ तौर से जातीय समीकरण यहाँ बहुत मायने रखता है। मुस्लिमों की आबादी 17% है और इसलिए हर कोई चाहता है कि मुस्लिम जो हैं वो हमारी ओर आ जाएं। उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 14 करोड़ से ज्यादा वोटर 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदान करते हैं। सवर्ण 23% हैं, ओबीसी 41% हैं, मुस्लिम 19% हैं और दलित 21.1% हैं। तो ओबीसी का बड़ा फैक्टर है जातीय समीकरण में यूपी की कुल आबादी में। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और तमाम आयामों पर बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यूपी का ये पूरा जो यूपी का जो समीकरण बन रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो देखने को मिल रही है उस पर हम अब बात करेंगे। सुरेश चंद्रा जी बीएसपी नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजेश यादव जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ केएल यादव नेता एसपी जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले राजेश यादव जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या राहुल गांधी फेल हो गए? राहुल गांधी की सियासत, उनका नेतृत्व वैसे पहले भी फेल होता नजर आया, लेकिन क्या इस बार यूपी में ये साफ तौर से देखने को मिला कि राहुल गांधी फेल हो गए और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को बचाया? नहीं, राहुल गांधी क्यों फेल हो गए? जिसकी राहुल गांधी इसलिए फेल हो गए क्योंकि आपका गठबंधन बन ही नहीं पा रहा था। जब तक राहुल गांधी की ओर से बात हो रही थी, जब तक प्रशांत किशोर जाकर बात कर रहे थे, तब तक कुछ भी गठबंधन का ठीक ठाक नहीं चल रहा था। ना सीटों पर आपकी कोई बात बन पा रही थी। लेकिन प्रियंका गांधी के एक फोन कॉल से सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो फेल हो गए सर। देखिए, राहुल गांधी पे ये जिम्मेदारी नहीं थी। जिन लोगों को ये जिम्मेदारी पर लगाया गया था वो लोग सपा से बात कर रहे थे। अब किसकी जिम्मेदारी थी फिर? देखिए, राहुल राज बब्बर की थी और जो प्रदेश के प्रभारी हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उनकी जिम्मेदारी थी। जब इनमें बात नहीं बनी, प्रियंका लेकिन गांधी, ये सब तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ही तो काम कर रहे थे ना सर। आप देखिए, हाँ, उनके नेतृत्व में प्रभारी है ना, वहाँ के नेतृत्व में तो काम कर रहे थे। प्रभारी हैं, प्रभारी बात कर रहे थे। राहुल गांधी तक तो बात जब आती है जब बहुत खराब हो जाती बात। अच्छा, बहुत खराब। हाँ, आप ये देखिए ना, उससे पहले आप इनमें जब बात आपसे में जब नहीं बढ़ रही थी किसी चीज पे, तो प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, इनकी जो वाइफ हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। जहाँ भी जिससे मित्रता होती है वो बात करता है, तो इसमें नई बात नहीं है। अच्छा। कोई जिससे जिसकी दोस्ती होती है वहाँ बात करते हैं। तो
प्रियंका गांधी ने उस नाते बात करी, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसका मतलब आप दूसरे- प्रियंका गांधी को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल ना- गांधी फिर भी पास हुए। आप ना, ये ना, बताइए ना प्रियंका सर कि गांधी राहुल को गांधी क्रेडिट ने क्या देखिए, किया यूपी की देखिए, राजनीति में, वो देखिए, कुछ भी नहीं कर पाए। देखिए प्रियंका गांधी को क्रेडिट क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे गुलाम नबी आजाद साहब ने लेकिन आपने धन्यवाद एक बार भी करा जिक्र है। नहीं किया। नहीं, अभी मैंने बताया कि उन्होंने जो है अखिलेश जी की जो वाइफ है उनसे बात हुई थी, तो बताया था आपको प्रियंका गांधी का श्रेय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हो रही थी। अब उससे पहले गुलाम नबी आजाद साहब बात कर लेते तो उनको श्रेय जाता। हाँ। तो उनको सब लगे, जिसका रोल है जो बात में सब लगे हुए थे, सब बात कर रहे थे आपसे में। लेकिन और ये जहाँ तक बात जो देखिए- है अगर बनी किसी से तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी से बनी। राहुल गांधी का नेतृत्व पूरी तरह से फेल हुआ। जितने भी देखिए- उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे वो कोई भी गठबंधन को ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सर क्यों नहीं मानते आप इस बात को? देखिए, राहुल गांधी के जो नेतृत्व में काम कर रहे थे वो भी टीम लगी हुई थी। राहुल गांधी ने तो बात नहीं करी थी। और राहुल गांधी जब प्रियंका गांधी बात कर रहे थे तो एक ही व्यक्ति तो बात करेगा परिवार में पहले से। राहुल गांधी बात कर रहे थे। सर एरोगेंस जो दिखता है ना, देखिए- देखिए क्या होता है वहां पर। इसमें- प्रशांत किशोर को अगर आप भेज देंगे गठबंधन की बात करने के लिए, इतने बड़े गठबंधन की बात करने के लिए, वहां कोई बड़ा नेता नहीं आएगा तो नाराजगी पहले से ही देखने को मिलेगी, आप माने या ना माने। हम साफ तौर से सुरेश चंद्रा जी, बीएसपी की ओर से आप हैं, और ये जो पूरी सियासत अभी बदल रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, प्रियंका की जो पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, आपकी भी अच्छी खासी पॉलिटिक्स देख रहे हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी से आप खूब लोगों को अपने पास बुला रहे हैं जिनकी आप आलोचना किया करते थे। तो आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को किस तरह से देख रहे हैं? देखें स्वप्नेश जी, हमने बुलावे वाली बात तो बहुत ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन जिनको बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास हो चला है वे पार्टी में चुनाव से ठीक पहले, चुनाव से पहले ही है ना। चुनाव से ठीक पहले। ठीक पहले का तो मतलब अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं, हम तो ये बात पहले से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब ये बहुत पहले कह गए, मान्य बहन जी को भी, हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं को भी समझा करके गए कि जब जब आप सत्ता की तरफ को बढ़ेंगे तो टोटल इस देश की अच्छा जो दूसरे विरोधी दल हैं वो इकट्ठ में आकर के विरोध करेंगे और केंद्र की सत्ता तक जाने के लिए विरोध में खड़े रहेंगे। और जहां तक ये समझौता थोड़ी ना है भाई, समझौता परिभाषित तो परिभाषा के उसमें तो आता है कि भाई समझौता हो गया, ठीक है, लेकिन व्यवहारिकता तो इसमें अजीबोगरीब बनेगी कल को, और जो हमारे फेवरेबल होगी। क्यों होगी? क्योंकि जहां तक मुलायम जी का जिक्र है, उन्होंने तो ये कहा है, खुले खजाने कहा है, जो 2-3 महीने से नाटक चल रहा था उसमें ये कहा कि अखिलेश जी मुस्लिम विरोधी हैं। अच्छा, तो मेरे मुस्लिम समाज के लोग जो मुलायम जी की बात को मानते थे तो वे लोग मानेंगे कि अखिलेश जी मुस्लिम विरोधी हैं, और जब विरोधी मान लिया तो फिर उसी लहजे से वोट बसपा को डाइवर्ट होगा। हाँ। और जहां तक दूसरे उनकी बात है, बीजेपी की अगर मैं बात कर दूं तो वे लोग आज रिजर्वेशन के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, और पहले से इस तरह का माहौल देश में डरावना पैदा कर दिया है। ठीक है, उस डरावने माहौल पर अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। चंद्रशेखर राय जी भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। पीयूष पंत जी, जो ये दो महिलाओं की जोड़ी एक साथ आई है, डिंपल यादव और प्रियंका गांधी की, इसका कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर एक ग्लैमर भी फैक्टर नजर आता है प्रियंका गांधी और अगर हम डिंपल यादव की बात करें, क्योंकि तमाम रिपोर्ट से भी कहती हैं कि ग्लैमर एक फैक्टर रहेगा जिससे फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से देखिए फायदा तो पहुंच सकता है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा तबका है महिलाओं का उत्तर प्रदेश में, और उनको रिझाने के लिए और एक महिला अगर सामने आ रही हैं, हाँ। और कम से कम ये है कि ये बात तो है कि प्रियंका गांधी का एक व्यक्तित्व है, थोड़ा एक आकर्षक व्यक्तित्व है, तो उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग, क्योंकि जो भारतीय मानसिकता है वो पुराने उससे कनेक्शन करती हैं। शायद इंदिरा गांधी में
से उनका कनेक्शन करें, क्योंकि ये चर्चा भी चलती है कि इंदिरा गांधी जैसी दिखती है। और वो एक उनका व्यक्तित्व तो है भी, और वो कनेक्ट होती है लोगों के साथ। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आप कंपैरिजन करें तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी एक बेहतर नेता के रूप में दिखाई देती है, जिनका लोगों से संबंध है, लोगों की भाषा जानती हैं, लोगों से कनेक्ट करती हैं, आंखों से भी कनेक्ट करती हैं, और वो कहीं ना कहीं लोकप्रिय है लोगों के बीच में। और डिम्पल यादव की भी अपनी एक भूमिका है, जब से वो आई हैं समाजवादी पार्टी में। अभी तो आप देखिए, जब से अखिलेश एक रेबल बने हैं या जब से वो मुख्यमंत्री भी बने हैं, तो निश्चित रूप से वो जो है डिम्पल यादव उनके साथ साथ, और कई उनके निर्णय लेने में उनकी भूमिका रही है। और अभी तो आप देखिए, जो उनका ये घोषणा पत्र आया है, उसमें जो महिलाओं को कुकर देने की बात कही गई है, वो डिम्पल यादव ने ही वो करवाया है उस बात को, ये देखते हुए कि महिलाओं को टारगेट करने के लिए। ये तो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स एक तरह से है, इसको तो बढ़ावा इसको कहा जा सकता है। बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन सारी पार्टियां दे रही। देखिए, जो दक्षिण से शुरुआत हुई, आपने देखा होगा डीएमके, एआईडीएमके, जयललिता ने तो बहुत ज्यादा कुछ किया। अब वो उत्तर भारत की जो हम देख रहे हैं राजनीति में, ये चली आ रही है चीजें। बिल्कुल। तो वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे अब कांग्रेस भी करने लगी इस बात को, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। पिछले बार अखिलेश ने जो लैपटॉप दिए थे, और अभी कहा था कि अगले चुनाव में हम जीतने के बाद आपको जो है स्मार्टफोन देंगे। तो ये चीजें चल रही हैं। तो उन्होंने जो महिलाओं को टारगेट किया है, तो डिम्पल यादव कहीं न कहीं जो है साथ कंधे मिला कंधा चल रही हैं, और उनकी एक छवि है वहां पे। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि ये दोनों महिलाएं कम से कम महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। ठीक है। केएल यादव साहब समाजवादी पार्टी से बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केएल यादव साहब, माफी चाहूंगा, मैं आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी की जोड़ी का समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, अलग अलग बताइएगा सर, गठबंधन के रूप में फायदा किस तरह से होता है ये भी बताइएगा, और अलग अलग किस तरह से फायदा होगा या नुकसान होगा, और क्या ग्लैमर फैक्टर भी एक होगा डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी जब प्रचार के लिए निकलेंगी? देखिए एंकर जी, प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव जी एक समाज में बहुत ही अच्छी नेता है। जैसे डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद रहे हैं, और उनकी एक गरिमा और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, जो हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं में इस तरह से बहुत कम महिलाओं में पाई जाती हैं। जैसे हमारे गिनीज बुक वगैरह में या कुछ पत्रिकाओं में भी छापा कि हिंदुस्तान में जो इनका पेयर है बहुत अच्छा है, राजनीति करने का तरीका बहुत अच्छा है। दूसरी, हमारी महिलाओं से बहुत कहीं सोर हैं। जब ये समाज में जाएंगी तो महिलाओं में एक इनकी बहुत अच्छी छवि जाएगी। जैसे महिलाओं के प्रति उन्होंने एक अपने घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी में माननीय डिम्पल यादव जी ने ये रखवाया कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको प्रेशर कुकर दिया जाएगा। और उधर माननीय अखिलेश यादव जी ने रखा कि वृद्धावस्था जो हमारे वृद्ध पुरुष हैं उनके लिए होम बनाए जाएंगे, और नौजवानों के लिए 1,40,00,000 की बताया कि आपको ये सेट दिया जाएगा, मोबाइल सेट दिया जाएगा। इस तरीके से जो योजना बनाई, जो घोषणा पत्र बनाया, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से बनाती और करती है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जी जो इस समय पहले जैसे आपने बताया कि यूपी में 2 जगह आती थी प्रचार करने के लिए, अब वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगी। और राहुल जी और प्रियंका जी और डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी, ये जो पूरे समाज में हमारे हिंदुस्तान में एक नए युग में जो प्रवेश हो रहा है इस तरह के लोगों का, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ लिख करके नई पीढ़ी ट्रांसफर होकर के आ रही है, जो राजनीति में आनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि दूसरी पार्टियों में इतने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छी साफ सुथरी छवि के लोग आए हुए हैं। और ये जब संघर्ष करेंगे। केएल यादव साहब, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा। जब परिवार हटेगा तभी तो कई लोग आएंगे ना। अगर आप लोग परिवार को ही आगे आगे बढ़ाते रहेंगे तो लोग कहाँ से आएंगे? परिवार अगर प्रेशर कुकर की जो आप बात कर रहे थे, प्रेशर कुकर किसी भी तरह से ठीक पॉलिटिक्स नहीं है सर, ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, ये दक्षिण की पॉलिटिक्स है जो आप लोग अब उत्तर में ला रहे हैं, जो सही नहीं है। उनको रोजगार दीजिए, वो खुद खरीद लेंगे प्रेशर कुकर। सर नहीं, बात खरीदने की नहीं है। एक घोषणा पत्र में एक नियम लाया जाता है, एक बना करके लाया जाता है कि हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे। जैसे हमारे दूसरे लोग देंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स से सर प्रेशर कुकर देने की आप बात कर रहे हैं। आप जिस पॉलिटिक्स की हमेशा आलोचना हुई उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में, ठीक है, नहीं बढ़ावा की बात नहीं, एक समाज में गरीब महिलाओं की योजना है ये एक समाजवादी पार्टी की पॉलिसी है, ये बढ़ावा की बात नहीं है। ये एक पॉलिसी है कि हमारे समाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन महिलाओं को हम क्या दे सकते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ये पहले से हर पार्टी अपनी घोषणा पत्र में लाती, जो समाजवादी पार्टी लाती है। जैसे 2012 में
माननीय अखिलेश यादव जी लाए थे, उसको अपनी जितना घोषणा पत्र में घोषणा की थी उसको पूरा किया था। इस बार जैसे लाए हैं घोषणा पत्र में, उसको भी 100% पूरा करेंगे। दूसरी पार्टियों में अब आप आ जाइए, जैसे दूसरी पार्टियों में देखिए उनके पास कुछ है ही नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, योजना नहीं है, उनका विकास पत्र नहीं है। जैसे पिछले चुनाव में, अभी लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा हाँ। कि साहब हम ठीक है सर, एक और महत्वपूर्ण मेरा सवाल है जिसको मैं आपसे जानूंगा, उसके बाद मैं चंद्रशेखर राय जी के पास जाऊंगा। यहां मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन साफ तौर से गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है वो कहां जा रही है, किस तरह से जा रही है और परिवारवाद कैसे छाया हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, इसी पर चर्चा जारी है छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी की सियासत पर हम बात कर रहे हैं और किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं इस पर भी हम बात कर रहे हैं। केएल यादव से मैं बात कर रहा था ब्रेक पर जाने से पहले। केएल यादव साहब, मेरा सवाल आपसे है, 1989 में मुलायम सिंह यादव ने जिस कांग्रेस को हराने के लिए जी जान लगा दी थी, उसे जीवित करने के लिए अब आप लोग क्यों जी जान लगा रहे हैं? इसके पीछे की कुछ वजह बताएंगे? लगा रहे हैं, इसके पहले भी सेंटर में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस के साथ में मिल करके, और सेंटर में जो सरकार बनी थी उसमें भी सहयोग रहा था। 1989 के बाद कई बार केंद्र और राज्य इस तरह के कांग्रेस के साथ में बराबर रहे हैं। राज्य में आ जाइए तो राज्य में 1996 में जैसे कांग्रेस के साथ में बसपा ने गठबंधन किया था, वही बहुजन समाज पार्टी, जब बसपा से गठबंधन हुआ कांग्रेस ने, तो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से जाकर के सरकार बनवा दी। और जो आज अभी हमारे बसपा के भाई बोल रहे थे कि जो है हमारा अल्पसंख्यक भाई बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय को ये मालूम है कि बहन मायावती जी बराबर कहती है कि साहब हमको जो है अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलता है, और ये बीजेपी में जा करके उनसे मिल करके उनकी सरकार बनवा देती है। अल्पसंख्यक बिल्कुल अपनी जगह पर है, समाजवादी और कांग्रेस के साथ जुड़ करके काम कर रहा है, और सरकार हमारी बहुमत के साथ बन रही है। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बात रही महिलाओं एकदम की, आपने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, और आप सभी गठबंधन को जो पहले हुए हैं उसे भी जायज ठहरा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने ही कांग्रेस को बर्बाद किया है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आज उसी कांग्रेस को अखिलेश यादव जीवित करेंगे। जब बाप बेटे की नहीं किया है, मुलायम सिंह यादव जी ने ऐसे मौके पर समर्थन दिया है जब। ठीक है सर, अब मुझे चंद्रशेखर राय जी के मुलायम पास, सिंह यादव जी ने कांग्रेस को, सिंह यादव जी तो आज ठीक है, मुझे चंद्रशेखर राय जी के पास जाना है। चंद्रशेखर राय जी, बीजेपी में किस तरह की सियासत है? पहले तो स्वागत है आपका। और किस तरह की सियासत उसमें भी देखने को मिल रही है? यहाँ तो पहले तो मैं प्रियंका और डिंपल यादव किस तरह से वोटों पर प्रभाव डालेंगी, आपके वोटों पर किस तरह से प्रभाव डालेंगी, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। और दूसरा ये कि जो परिवारवाद जिसको लेकर आप बहुत ही मुखर रहे, वो आप में भी पनप रहा है। तमाम जो परिवार हैं आपने दूसरी जगह से लिए हैं, रीता बहुगुणा जोशी, और उत्तराखंड से भी वो बहुगुणा परिवार, तमाम जो परिवार हैं वो आपने भी लिए, तो इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। जी बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है एक प्रियंका और डिंपल जी की जोड़ी का, कांग्रेस और सपा की जोड़ी का, तो सबसे पहले अगर आप पिछले 3 महीने के ड्रामे में जाएं, तो ये जो ड्रामा क्रिएट किया गया वो कहीं ना कहीं प्रदेश की और देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया गया, तो एंटी इनकम्बेंसी पे बात ना हो। ये जो इतने लंबे भ्रष्टाचार हुए हैं चाचा भतीजों के बीच में, जो इतने दिन तक लूटा गया है, जिलों को गुंडों को बांटा गया है, और बांटने के बाद जो लूट मची है उस पर चर्चा ना हो, और एक सिंपैथी गेन करने के लिए बाप बेटी की लड़ाई को हम लोग खेल के रूप में किया जाए। अच्छा, ये इन्होंने खेला, और खेल करके लास्ट में नाटक का पर्दा बंद हुआ, और बंद होने के बाद एक चीज समझ में आई कि मुलायम सिंह जी अपने घर बैठ गए और बेटे को आगे कर दिया गया। जहां तक डिंपल जी की राजनीति की बात है, तो मेरे अलावा यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने डिंपल जी को सदन में बोलते हुए देखा है, और कई बार उनके इसका वीडियो चला है कि कैसे राहुल जी का वीडियो और कैसे डिंपल जी का वीडियो चलता है, कि जिन्होंने पूरे 5 साल के टेन्योर में, या इससे पहले का जो टेन्योर बोला जाए, कि सदन में उनकी उपस्थिति क्या रही है, प्रदेश में कार्यों के लिए उन्होंने काम कितने किया,
किस तरह से चुनाव लड़े। केवल एक परिवार में मुखिया, चूंकि नेताजी हैं, नेताजी के बाद उनके बेटे हैं, बेटे के बाद उनके भतीजे हैं, भतीजों के बाद उनके भाई हैं, उनकी लेकिन बहू क्या है। दोनों का ग्लैमर फैक्टर काम नहीं करेगा? ग्लैमर वाला मामला नहीं है। हाँ। मेरा ग्लैमर की बात यह है कि जहां तक प्रियंका जी का बात कर रहे हैं, तो प्रियंका जी आज से चुनाव नहीं देख रही हैं, पहले भी बहुत चुनाव दें। लोकसभा में भी उन्होंने पूरी जान लगाई थी, जिसका नतीजा क्या हुआ? एक राहुल जी और एक दूसरी सीट सोनिया जी की, उसके बाद कोई तीसरा आदमी नहीं था। अगर ग्लैमर की बात करें तो हिंदुस्तान का युवा और यहाँ की जनता ये बहुत अच्छी तरह समझ गई कि बहुत खूबसूरत चेहरों पे हमको वोट नहीं देना है, हमको काम के लिए देखना है। राजेश और जी, ये आऊंगा दोनों मैं, एक देखिए, मिनट, हाँ। तीसरी बात, अभी सपा का मामला भी खत्म नहीं हुआ। अभी बहुजन समाज पार्टी के हमारे मित्र मेरे बगल में बैठे हुए हैं, सुरेश 3 जी। सालों में क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं जी, बोलिए आप। मेरा ये कहना है कि अगर ये तीनों पार्टी को देखें तो एक कॉमन एजेंडा है। हाँ। प्रदेश में एक विशेष समुदाय जिसको पकड़ करके ये लोग राजनीति करते हैं, उस समुदाय को कहीं ना कहीं पूरे देश से अलग काट करके, क्योंकि वो ऐसी भोली जनता है जो मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन पार्टियों ने उसका उपयोग किया उसको कहीं फलने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया। जैसे चलाना चाहते हैं उसको लेके चलाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि अनुसूचित जाति का जो वोट है वो मेरा वोट है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने एक कह दिया है कि भाई मेरे को इसी में रहना, इससे बाहर नहीं निकलना है, मुझे और कोई विचारधारा नहीं सुनना है। पूरे प्रदेश में एक चर्चा है, ठीक है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, पूरे प्रदेश में एक ये चर्चा है कि भाई साहब एक बार बहुजन समाज पार्टी को आने दो, ऐसा हरजन नेट लगाएंगे सारे सीधे हो जाएंगे। ये जो डर का माहौल बना दिया गया है, ये बहुत निंदनीय है। ठीक है। दूसरा, जो इन बातों की बात कर रहे हैं कि अभी जैसे इन्होंने कहा कि हमारे लिए तो मुस्लिम वोट, अब ये मुस्लिम वोट क्या, केवल वोट की राजनीति रह गई आपके लिए, कोई समाज नहीं। ये पिछले सीधे 60 सालों सुप्रीम में कोर्ट, वैसे सुरेश चंद्रा जी, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का ये उल्लंघन बड़ी है, आपने दुखद जो बात बोला। है। से डरते क्यों हैं दूसरा भाई? मैं बात क्या कहता हूं, सब- कांग्रेस ने जिस तरह से नहीं, आप गठबंधन किया डरते है, क्यों है? क्या कारण है कि जिस आप तरह डरते से हैं और उनको गठबंधन बराबर किया है, सताते रहते हैं? जिस तरह से के- कांग्रेस केएल ने यादव- गठबंधन किया है, 27 सालों में कांग्रेस यूपी आपने की सत्ता से हिंदुस्तान बाहर रही में है। सबसे पहले और बाहर अल्पसंख्यक रहने लोगों के को कारण, सताने देखिए का भाई काम साहब, किया मेरा है। ये निवेदन है आपसे कि आप बोल रहे थे, मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, कृपया पेशेंस बनाए रखें। कोई बोलता है उसको सुनने का प्रयास करें और फिर उसका जवाब दें। ठीक है सर, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, मुझे सभी गेस्ट के पास अभी बात। आप 5 साल तक आपने सरकार में गुंडागर्दी करी है, कम से कम 2 मिनट सुन तो लीजिए आप। सोहराबुद्दीन आप की लोग हत्या सुनेंगे की नहीं तो थी कैसा आपके होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आपकी पार्टी में अब ये अतीक पूछना अहमद, चाहते हैं। आपकी पार्टी में राजा भैया, जिसके आपकी पार्टी में अपहरण और मुख्तार हत्या में अंसारी, जेल गए आप थे। किन शरीफों की बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अमित शाह आप जी किन जेल शरीफों की गए बात थे कर रहे हैं? गुजरात। आपकी पार्टी में इन गुंडों की पार्टी की वजह से आपके घर में मतभेद अल्पसंख्यकों को हुआ, आपके रुपए पैसे को साथ भी लेकर के मतभेद हुआ, निरंजन। क्या जाहिर नहीं है इन सब बातों का? आप यहाँ बुलंदशहर जी, से साथ भी लेकर के जहां निरंजन जहां जिन्होंने- गंगा का पट है, वहां आप देखना शुरू करिए कि रेत की ढुलाई का काम जिस तरह से जिलोवार बांटा गया और जिस तरह से लूट हुई है, ये दुनिया जानती है इसके बारे में। और आप बातें कर रहे हैं इस तरह की कि हमारा गठबंधन हो गया, ये कहीं भी सरकार ये देखने को तैयार नहीं है कि कहां कहां पर कौन सी चीज हुई है। ये ठीक है। उत्तम प्रदेश जो आप बोलते थे उसका आपने सत्यानाश करके रख दिया है। ठीक है, और आपने कहीं ना ये कहीं तमाम प्रदेश की आरोप जनता इसको देख लगाए। रही है। अब देखिए, अपने परिवारवाद पर भी जवाब दे दीजिए, जो दूसरा सवाल मेरा था। आपने बहुत लंबा बोला, लेकिन परिवारवाद पर आपने कुछ देखिए, नहीं कहा, जो मैं- बीजेपी के अंदर अब मैं पनप रहा है exactly और आपकी बात बताता हूं। खूब सीटें दी 403 जा। सीटों पे अगर मान लीजिए 2 या 1 आदमी या 3 आदमी किसी परिवार का आदमी आया है, 2 या 3 सुनिए मेरी जगहों बात। पर नहीं है मेरी बात सर, सुनने की बात बहुत करें। लंबी मेरी लिस्ट बात है, सुनिए। लगभग 50 जगहों पर है। 40 लोगों को लगभग 50। मैं अभी पढ़कर आया हूं, आप अपनी लिस्ट जाकर बीजेपी की लिस्ट देख मेरी लीजिए। बात सुनिए। देखिए, ये ना बीजेपी अगर से आप बहुत सुनेंगे उम्मीदें नहीं, हैं। अगर आप सुनेंगे नहीं, चंद्रशेखर तो साहब, कैसे आप होगा? अगर गलत बीजेपी को टिकट दिया गया, कहेंगे लालजी आंकड़ों को टंडन तो के दिक्कत टिकट है ना। आप परिवारवाद पर टिकट जवाब दिया गया दीजिए। है। सुनिए, मैं परिवारवाद की हाँ। आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जी। जिन जिन जगह पर अगर किसी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, लंबे समय से राजनीति में है, लंबे समय से, वो ऐसा नहीं है कि कल मेरी बहू आ गई तो ये चुनाव लड़ेगी, कल मेरा भतीजा आ गया तो ये चुनाव लड़ेगा, ऐसा नहीं है। और किसी भी ऐसा, हमारा हम लोगों की लोकतांत्रिक पार्टी है। अच्छा। और अगर इस पार्टी के अंदर अगर मान लीजिए 50-100 नेता हैं, अगर उसमें से 2, 4, 5 नेता का कोई बेटा लड़ता है जो लंबे समय से, अगर आप बात करें राजनाथ जी के बेटे को टिकट मिला नोएडा से, तो वो लगातार 10 सालों से यूपी की राजनीति में है। पिछले 5 सालों से वो प्रदेश के महामंत्री हैं, उन्होंने काम किया है। आशुतोष टंडन, लालजी टंडन के बेटे को मिला है। नरेंद्र मोदी ने, ऑलरेडी विधायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की कार्यकारिणी में ये साफ तौर से निर्देश दिए थे अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को कि परिवार को लेकर आप किसी भी तरह से टिकट नहीं मांग सकते। और नोएडा से जो प्रेजेंट विधायक है उसका बीजेपी ने टिकट कैंसिल कर दिया और वहां से राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दे दिया। तो परिवारवाद इसी तरह से
आपसे कहा ठीक है कि ये बेटे की वजह से सुपने टिकट नहीं जी, है। हाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ पिछले सुपने 5 जी, वर्ष से प्रदेश ठीक के है। महामंत्री हैं, पिछले सुपने 10 जी, वर्षों से लगातार एक्टिव रहे हैं, पूरा उन्होंने संचालन से सुपने लेकर के जी, प्रदेश की सभी ऐसे तो सीमाओं में बहुत लोग किया। काम कर रहे हैं ये सर। कौन है? बीजेपी जिन से परिवारवाद की उम्मीदें बात होती है, हैं, कौन से काम कर रहे हैं? बीजेपी से सर देखिए उम्मीदें हैं लोगों को और गंगाचरण इसीलिए के सवाल बेटे उनसे को पूछे, सवाल का जवाब देना चाहिए। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट मिला है। जी 40 एक मिनट लोगों को राजेश टिकट मिला है। राजेश जी एक मिनट। जो केएल परिवार के यादव लोगों साहब को क्या टिकट कह दिया रहे हैं गया आप? है। आपकी आवाज अब तक नहीं आ पा रही थी, अब आप फिर से अपनी बात को कहिए। जी भारतीय जनता पार्टी में जो माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि परिवार के लोगों को टिकट ना दिया जाए, हमसे कोई सिफारिश ना की जाए, उसके 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने 40 लोगों के टिकट दिए हैं। 40 लोगों के परिवार के लोगों को टिकट दिया है। जी आवाज कम। जी जी आ रही है जैसे आवाज। राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दिया गया। हेलो हेलो हाँ राजनाथ सिंह के बेटे को दिया गया, प्रेमलता कटियार की बेटी को दिया गया, हाँ आप पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं सर, ब्रजभूषण इतना सिंह के वक्त नहीं बेटे है। को टिकट दिया गया, गंगाचरण के बेटे को, हुकुम सिंह के, हाँ कौशल किशोर की पत्नी को टिकट दिया गया। हाँ इस तरह के लोगों को जब टिकट दिया गया है तो परिवारवाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। अरे आपकी भैया सर, एक केएल यादव मुलायम साहब, सिंह का जो पूरे परिवार में केएल 58 आदमी को यादव टिकट मिल रहा साहब, आपकी है। पार्टी एक ही मुलायम तो सिंह के पूरी परिवार परिवार में में। आप किनकी बात कर रहे हैं? नाम बता दीजिए, यादव आप साहब कितने आदमी हैं? एक परिवार के और जो अंदर लूट की आप बात बताइए कर रहे अखिलेश हैं। की उत्पत्ति आपने कैसे जी- हुई है? जो आप बताइए भारतीय डिम्पल जनता की पार्टी उत्पत्ति लूट कैसे और हुई है? मर्डर की प्रेम क्राइम प्रकाश बात की करते उत्पत्ति हैं। कैसे हुई है? आप देखिए, बताएं तो सही। ठीक है राष्ट्रीय ठीक है, अध्यक्ष बहू अमित शाह ने बेटे पर- और नाती पोते अरे सबको पांचों के दिया पांचों इन्हीं दिया के तो जाता जीत से आए थे है, 14 सबके सब। और सुपने लोकसभा जी, देखिए सुपने लोकसभा जी, चुनाव में जी, सबके आप सब यादव प्रदेश जीत कर आए थे। अध्यक्ष केएल यादव साहब, लगेंगे। अगर आपको याद ना हो तो आप याद कीजिए, एक ही परिवार के यादव लोकसभा पहुंचे थे। ये क्या है? ये परिवारवाद जी, नहीं है तो और सुपने क्या है? जी। राजेश यादव जी देखिए चंद्रशेखर जी ने ये परिवार कहा, ये परिवारवाद नहीं, परिवारवाद तो अब है देखिए, कि हर चंद्रशेखर 40 जी ने लोगों कहा- को जो पार्टी के कार्यकर्ता है हमारे समाजवादी पार्टी में, ऐसे लोगों को भी चंद्रशेखर जी टिकट ने दिया कहा गया जो कि अभी भी साइकिल से लंबे चलते हैं और समय हल से जोतते उसका हैं। अनुभव और है। कोई जीत करके आया है? देखिए उन ये 5 के लंब- अलावा परिवार कोई जीत वाद और करके में- देख लीजिए, और देखिए हैं? स्वामी लंबे प्रसाद समय मौर्य से जी अनुभव बीएसपी है। छोड़ के गए, और उनको भी यही टिकट बात कर सराय दिया। समझौता 2 भारतीय जीत जनता करके आए। पार्टी ठीक है, बैकवर्ड के अब खिलाफ अब है। रुक जाइए, अल्पसंख्यकों एक- के एक- खिलाफ है। एक- उसी दौरान था। एक दूसरे के मेरा साथ समय मत दिया है बोलिए। तो थोड़ा राजेश देर यादव से जी सुनिए। बोलिए। देखिए हाँ। चंद्रशेखर जी भारतीय ने जनता कहा पार्टी में नंबर 1 पर कि महिलाओं को जिसको टिकट नहीं दिया गया, लंबे केएल समय यादव कोटा साहब, पूरा एक नहीं किया मिनट। गया। जो महिलाओं की एक बात करती है मिनट। भारतीय जनता देखिए, पार्टी, आपके गठबंधन के जिसको- साथी हैं, उन्हें तो देखिए, बोलने दीजिए। राजेश जिसको- यादव जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि जिसको लंबे समय से अनुभव हो राजनीति का और काम कर रहा हो, उसे राजनीति में आने का अधिकार है। जब यही बात हम 2014 में और जब से जितनी डिबेट हुई है हम कहते थे तो ये वंशवाद परिवारवाद का ये आरोप लगाते थे। आप देखिए कल्याण सिंह गवर्नर, कल्याण सिंह का बेटा सांसद, कल्याण सिंह की बहू प्रत्याशी, कल्याण सिंह का पोता प्रत्याशी, राजनाथ सिंह का बेटा प्रत्याशी। आपको मैं कितने 50 लोगों के नाम गिना दूं। तो ये आज जो वंशवाद की परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो देखिए इनकी कन्नी और कथनी में फर्क आ गया। ठीक है, आप इनकी जब तो- भी इनकी डिबेट कथ- होती है हाँ। 2014 की हुकुम सिंह की डिबेट में बेटी ये है, सिर्फ गंगाचरण का बेटा सिर्फ है। सिर्फ विकास के लिए बात करते थे। हाँ। और विकास के 2000 के बाद ये मुद्दे बदल देते हैं, अयोध्या चले अब ठीक जाते है, हैं, आपकी कभी पार्टी कहीं क्या चले है? जाते हैं। आप देखिए, राजेश यादव जी, बात भी नहीं आपकी पार्टी आप- क्या है? आप देखिए। आपके पार्टी की डेफिनेशन क्या है? देखिए, क्या वो परिवारवाद देखिए, नहीं है? देखिए, राहुल सुनिए, गांधी, जवाब सोनिया दीजिए, गांधी, सुन रही तभी से ही शुरू अगर हम करेंगे, राजीव अरे, गांधी, इंदिरा गांधी, दुबे राहुल जी, गांधी, दुबे जी, सोनिया सुनिए गांधी, सही, नहीं दुबे प्रियंका जी, गांधी। अब सुनिए। तो प्रियंका गांधी अरे आपकी कमान सुनिए, संभाल आप रही है। सुनिए कौन तो है सही, सर जवाब देंगे, कांग्रेस में? सुनिए तो सही, आप थोड़ा 2 मिनट सुने। देखिए जब हमने ये बात कही, इन्होंने ये मुद्दे उठाए, ये चीजें जो आप नाम ले रहे हैं इन्होंने पहले बहुत डिबेटों में उठाई। तब हमने ये कहा जो आज चंद्रशेखर जी बात कह रहे हैं, हमने कहा जिन्हें अनुभव है और किसान का बेटा किसान, आईएएस होता का है? बेटा आईएएस ऐसा ही होगा? ना बनने का अधिकार नहीं है क्या उसको? क्या ऐसा ही होगा? ना, हमने क्या ये कोई देखिए, पैमाना सुनिए, है? देखिए पैमाना ये है कि ये लोग विरोध करते थे। आप लोगों की आज यही इनका सोच, जो नकाब किसान सामने का आ गया बेटा है। किसान, आप देखिए, इसी वजह से ये देश देखिए, पीछे रह गया। ऐसे थोड़ी देखिए, होता है किसान देखिए, का बेटा किसान ही देखिए, बनेगा। IAS आईएएस का भी बन बेटा सकता IAS है, नहीं बन सकता। पॉलिटिशियन भी बन बनिए, सकता है। आप किसी लोग को मौका रोका तो थोड़ी है। दीजिए। देखिए अनुभव होना चाहिए, किसी को रोका नहीं है। हम जब ये बात कहते थे इनके सामने तब ये वंशवाद की बात, परिवारवाद की बात कहते थे। आज इनकी कन्नी कथनी में फर्क ये आ गया है। ये तो बहुत पाक साफ थे, ये तो कहते हैं हम अलग हैं। पहले ही नसीहत दी थी, बोला किसी के परिवार को टिकट नहीं मिलेगा। अब ये क्या है भाई?
करने में और कतनी अच्छा, में फर्क आ गया ना। देखिए, ये क्या है? यहाँ क्या हो रहा आप है? देखिए, यहाँ ये क्या है? लगभग ये आरोप तो हम पर लगाते राजेश थे। जी बात का आप रुक जवाब जाइए। देना चाहूंगा। आप आप रुक जाइए। देखिए, राजेश जी आप देखिए, कह रहे आपको हैं- मौका मिलता है तो आप एकदम लंबा ना, बोल जाते हैं। आपने- एक मिनट रुक जाइए देखिए, ना। इनने एक देख- बात और कही। हाँ, इनने कहा कि देखिए, हाँ। जो केस बता दिए, भ्रष्टाचार बता दिए। हाँ। आपकी पार्टी में देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोग बलात्कारी हैं, कितने लोग जो है जेल गए हुए हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेके हो, अमित शाह आपको जी पता है 302 साक्षी के महाराज से मुलजिम लेके हैं। हाँ, ठीक है। साक्षी महाराज का क्या है, क्या स्थिति है, कितने केस हैं आपने, उन पर? राजेश यादव जी, बलात्कार आपने- जैसे केस हैं। आपने- तो देखिए, बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए कि हाँ, ठीक है। ऐसे तो सभी के ऊपर हैं। ऐसे तो राहुल गांधी भी बाहर चल रहे हैं, सोनिया गांधी भी नेशनल हेराल्ड को लेकर बाहर चल रही हैं। देखिए सर, ऐसे आरोप जो हैं राजनीति में सब पर लग रहे हैं और सब पर लगेंगे आने वाले दिनों में। और जब चुनाव नजदीक आएगा तो तमाम तरह के यही तो FIR करनी दर्ज करनी होंगे। है, यही तो फर्क लेकिन है। देखिए, आपने जो आरोप बात नहीं कही है। ना, आप सब क्या कर रहे हैं, भारतीय अपने जनता आप को पार्टी अलग के- करके हम एक देखिए विकास बहुत के, बड़ी देखिए, बात करने की देखिए, कोशिश कर। देखिए, आप रुक जाइए, मुझे सुरेश चंद्रा जी के पास जाना होगा। सुरेश चंद्रा जी, आप बताइए, परिवारवाद को लेकर मायावती, आपके इसमें तो मायावती के सिवा कोई नजर ही नहीं आता, ना प्रवक्ता भी ज्यादा नजर आते हैं। आप कैसे बोल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है और इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये समझना चाहूंगा कि जिस समाजवादी पार्टी की आप आलोचना करते हैं, जिस समाजवादी पार्टी को आप एक तरह से ये कहते हैं कि भ्रष्ट है और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कोहराम मचाया है, उसी के इतने बड़े मिनिस्टर, इतने बड़े नेता अंबिका चौधरी को आपने गुलदस्ता देकर एकदम से स्वागत कर लिया। सर नहीं, देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूं कि जिनको भी बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास है, माननीय बहन जी के निर्देशन में विश्वास हो चंद्रा गया, जी, ईमानदारी से वे बताइएगा, लोग- ईमानदारी से मैं बिल्कुल एक मिनट यहाँ ईमानदारी के- से बताइएगा आप- कि क्या आप चुनाव से ठीक स्वप्ने- पहले बहन जी की नीतियों में स्वप्नेश अचानक जी- से विश्वास आ जाता है? स्वप्नेश जी, ये क्या है? नहीं, वो वहां नेता छोड़ के पर चले वो गए। वहां पर किस तरह से महसूस कर रहे थे, ये तो स्वामी बात वही प्रसाद बता मौर्य क्या सकेंगे। थे? लेकिन तो पहले आ जाते लेकिन ना सर, ये सुनिएगा, कोई वक्त स्वप्नेश तो है जी- नहीं। स्वप्नेश जी, बात सुने आप। हाँ। जब औरों को टाइम दिया, मुझे भी दीजिएगा। हाँ। मैं तो एक बात जान रहा हूं, कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, तीनों का 2014 में गठबंधन हो गया था। ठीक है। जो अभी 5 आदमी यादव परिवार से आए, सपा से आए, 2 आदमी कांग्रेस के जीत करके आए, तो ये तो केवल एक मात्र भी इस ना तरह आए। का नहीं था। राजेश तो जी, क्या- एक मिनट आप बोलने देखिएगा, दीजिए, बोलने मैं- दीजिए, जब आप लोग बोल रहे थे, मैं ठीक है, शांत सुरेश जी, पूर्वक सुन रहा था। ठीक है, दूसरे, मैं तो एक बात जानता हूं, आपने अभी कहा कि भाई आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, इसका मतलब वो संविधान का तो बिल्कुल ही तोड़ना हो गया। इसका मतलब दूसरे को तो मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है। और फिर जब ये बात है, सुने साहब आप, इसमें जब मित्रता बड़ी हो गई, इस देश के विकास की कोई चिंता नहीं, उसके हित की कोई चिंता नहीं, मित्रता बड़ी हो गई। जब मित्रता बड़ी हो गई तो आज डिंपल जी की और प्रियंका जी की मित्रता हो लगवा के जाती कर रहे है, थे। वो एक तरफ ले जाते हैं। और जब मोदी साहब अपना पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तो ये मित्रता निभाने में लगे हो या देश के किसी विकास में लगे हो या प्रदेश के विकास में लगे हो, ये समझ में नहीं आता। ये नीति हमारी समझ में नहीं आ रही। हाँ। दूसरे में मैं इस तरह से कहना चाहूंगा, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से कोई अल्फाज नहीं बोले जो पहले आपने टोका था। मैंने तो वो अल्फाज बोले जो माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि भाई वो उन लोगों के विरोधी हैं, अखिलेश जी। मैंने तो उनके डायलॉग बोले हैं, मैंने अपनी तरफ से इधर कुछ नहीं बोला है। ठीक है। और क्या पब्लिक भूल जाएगी? आप दोनों ही कह रहे हो कि भाई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले लोगों ने अपराध प्रदेश विरोधी बना के लिए दिया। नहीं बोला था ये कि आपने ध्यान नहीं दिया है, विरोधी के लिए नहीं बोला था। क्या मतलब? नहीं, विरोधी के लिए नहीं बोला था। हाँ, आज अपराध प्रदेश बना दिया आपने उत्तर प्रदेश को। कैसे बन गया वो अपराध प्रदेश? वो तो उत्तम प्रदेश बनना था। पब्लिक वैसे ठीक है, ठीक है। आपने- अब आपने- इसका क्या जवाब अलीगढ़ के कांड को लोग भूल आपने- जाएंगे? आपने- क्या अलीगढ़ के कांड को भूल जाएंगे? क्या बुलंदशहर के कांड को भूल जाएंगे? क्या डॉक्टर साहब का मर्डर हुआ है उसे भूल जाएंगे लोग? लोग किसी भी चीज को नहीं भूलेंगे। राजेश यादव जी और केएल यादव साहब, देखिए, मैं दर्शकों से ये रुक जाइए, एक
एक मिनट रुक जाइए, मैं आप दर्शकों से सुरक्षित बात नहीं करना थे लोग? चाहूंगा, दर्शकों से मैं सीधी बात करना चाहूंगा। वो कुछ भी नहीं भूलता, आप लोग कुछ नहीं भूलते, आप सब कुछ देखते हैं। आप रेप की घटनाओं को देखते हैं, आप दुष्कर्म को देखते हैं, आप मायावती के नोट की माला को भी देखते हैं, आप मुलायम सिंह यादव के भ्रष्टाचार और उन पर लग रहे आरोप पर भी, ये तमाम चीजें आप लोग याद रखिए और तभी आप कानून किसी व्यवस्था को वोट में दीजिएगा। कानून व्यवस्था में आज देश की पब्लिक जानती है कि माननीय बहन जी का अनुशासन ये सब प्रशासन चीजें ना, एक नंबर की ये चीजें लीडरशिप जो नहीं है। विकास का नारा 2000 लेकिन में नोट की माला जो आपने केवल- अवमानना की थी, नोट की माला पहनकर गरीबों का को जो आपने अपमान किया था, वो अब नहीं भूलती पब्लिक सर। केवल उत्तर प्रदेश की सीएम और सरकार बनने की बात नहीं है, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय बहन जी के अनुशासन प्रशासन को देख करके कि हाँ भाई अनुशासन में और प्रशासन कितना जबरदस्त रहा है। कोई भी जितने गुंडे थे सब जेल के अंदर थे, तो ये सब सारा का सारा माहौल देखते थे। आज जनता ने मन बना लिया, मूड बना लिया है कि सरकार बनेगी, एक दूसरे के साथ बोलेंगे तो कैसे चलेगा? सुरेश चंद्रा जी आप, हाँ ठीक है, सुरेश चंद्रा जी आप कह रहे हैं कि बहुत मायावती के साथ लोग हैं। देखिए लोकसभा में एक सीट आपकी नहीं है, इससे ही पता चलता है कि आपके साथ कितनी जनता है। वो देखा जीत का, वो देखा क्या जो भी है नहीं है ना सीट, झूठे लोग, सीट नहीं है, झूठे लोग जब मानेंगे देश ना। में प्रचार प्रसार में लग जाएंगे, मेरा तो आपसे भी अनुरोध है, अगर मीडिया वाले सारी अच्छी बात कहना शुरू कर दें, सच्ची और अच्छी, सुपड़ा साफ हो जाएगा लोगों का। मीडिया सच्ची और अच्छी बातें करता है और वो भी बातें करता है, तीखी बातें करता है, तीखे सवाल पूछता है। सर चाहे आपकी लाख आलोचना हो, मीडिया पर आप सवाल जब भी उठाते हैं तो आपको देख लेना चाहिए कि आपके दामन में कितने दाग लगे हैं, आपकी पार्टी में दाग लगे हैं, साफ तौर से वो दिखता है। सर तमाम पार्टियां ये ना बताएं मीडिया को कि मीडिया को क्या काम करना, यही चुनाव का रिजल्ट ही सब कुछ बताएगा। मीडिया को सीखने की जरूरत नहीं है किसी से। पीयूष पंत, हत्या के आरोप है। हाँ पीयूष पंत जी, अब इस पूरे चर्चा में आपने जेल जो के अंदर सुरक्षित एक नहीं थे लोग। एक मिनट आप जेल मुझे के पीयूष अंदर पंत लोग जी को सुरक्षित नहीं थे। मैंने एक मिनट एक मिनट आप देखिए एचआरएम घोटाले प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुरेश चंद्रा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज आप चुप हो और जाइए। आपने विकास करा अपने परिवार का, प्लीज इन दोनों की आवाज को डाउन कर दीजिए। मुझे पीयूष पंत से सवाल करना है। विकास हुआ है भाई का, विकास हुआ है। आप देखिए पीयूष सही। पंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा डिबेट आप देख रहे हैं, ये आपको किस ओर जाता नजर आता है? नहीं हुआ और एक मिनट कांग्रेस की सरकार, इस पर बीजेपी की सरकार, दोनों ने मिलकर के क्या किया 19 साल में? एक मिनट सर, एक मिनट मुझे पीयूष पंत की बात में आपके पास आता हूँ। पीयूष पंत जी एक मिनट, राजेश यादव जी रुक जाइए। आप लोग ऐसे थोड़ी ना डिबेट होता है, आप लोग, मेरा गला खराब हो जाएगा, कल मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। पीयूष पंत जी मेरा आपसे बस इतना मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे डिबेट को आप किस तरह से देख रहे हैं, इससे क्या निकल रहा है, और यूपी की सियासत में इस पूरी डिबेट का और मतलब किस तरह से आप पूरे परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं? नहीं देखिए, आपने जो डिबेट का विषय है वो तो प्रियंका गांधी भी आपने रखा है। हाँ, और परिवारवाद भी था, परिवारवाद था, उसके चलते सारी चीजें सामने आ रही है। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस तरह से अभी लोग जो प्रवक्ता हर पार्टी के बोल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि देखिए सब में सब चीजें कॉमन है, इसलिए हर पार्टी जो है के लोग जो है और हर पार्टी जो है हमाम में नंगी है। सबके वही चरित्र है, सबका वही उसी तरह का अपराधी जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनको टिकट दिया गया, हर पार्टी ने दिया है। उसमें न तो कांग्रेस कोई साफ है, न तो भाजपा साफ है, न बसपा साफ है, और न सपा साफ है। और फिर भी मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं। और दूसरी बात जो है कि घोटाले जो है, प्रतिक्रिया चाहूंगा, बसपा में घोटाले हुए हैं, सपा में भी घोटाले हुए हैं, और जो है कांग्रेस के टाइम में भी घोटाले हुए हैं, और भाजपा की भी दूसरी जो सरकारें हैं जो दूसरे राज्यों में, वहां भी घोटाले हुए हैं, और केंद्र में भी शायद कोई घोटाला खुल जाए आने वाले समय में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सारे के चरित्र वही हैं। जनता के लिए यही सबसे बड़ा सवाल होता है, किसको चुने, वो कोई विकल्प नजर नहीं आता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो देखिए अगर गठबंधन भी कांग्रेस का और सपा का हुआ है, तो पूरी की पूरी राजनीति हमारे देश में जो है आज भी जो है जातिगत समीकरण से चलती है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार का ये सच है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आने के बावजूद भी ये जातिगत समीकरण दिखते हैं और कास्ट क्रीड पर सारी चीजें होती है। चंद्रशेखर राय जी आप कुछ कह रहे हैं? जैसा मैंने पहले कहा था, ये जो आप थोड़ी देर पहले डिबेट में हो हल्ला देख रहे थे या जो चिल्लाहट हो रही थी, वो तीनों लोग कौन थे? सपा, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। तीनों को अगर वोट का अगर राजनीति देखे लंबे समय थे
तो मैं हमेशा कहता हूं जाति विशेष और धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। अब इन दोनों जो विशेष सेगमेंट है, इन दोनों पे कब्जे को लेकर के क्या रहता है, कि साहब हम आपके साथ में हैं, हम आपको बेवकूफ बनाएंगे, हम जो बात बोल रहे हैं आप उनके लिए आइए। अब लेकिन तीनों में से जो ज्यादा चिल्ला के बोलेगा तो वो आएंगे वापस। लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि दलित समाज जिसके हम तथाकथित ठेकेदार हैं वो मेरा, अच्छा, मुस्लिम समाज जिसके हम ठेकेदार हैं वो मेरा। अब उस मेरे की लड़ाई में आज यही वजह हुई कि कांग्रेस और सपा दोनों ने अपनी ठेकेदारी दिखाई, दोनों मिले। आज बहुजन समाज पार्टी को ना हो कि मेरे से जा रहा है या मेरे से आ रहा है, मतलब ये प्रदेश की जनता लेकिन प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जा रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये देख रही है कि हम लोगों को सिवाय छलने के और कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, केएल यादव साहब, फाइनल कमेंट्स। जो हमारे चंद्रा साहब कह रहे थे कि क्राइम की बात करते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि शेखर तिवारी, जब बहन जी की सरकार थी, शेखर तिवारी विधायक बसपा के, औरैया में इंजीनियर गुप्ता का मर्डर किया था। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, जेल के अंदर पहली बार बसपा सरकार में, ठीक है, जेल के अंदर 3 सीएमओ का मर्डर हुआ था। ठीक है, ये सब अलग बात है। मुझे फाइनल कमेंट्स आपसे केएल यादव साहब इस बात पर चाहिए कि आपकी जोड़ी क्या गुल खिलाएगी, क्या आपकी जोड़ी इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? सरकार बना नहीं पाएगी, सरकार 300 के ऊपर सीट जीत करके लाएगी। हमारी जोड़ी जो बनी है ये बहुत अच्छी जोड़ी बनी है, और हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में गुल खिलाएगी, हिंदुस्तान में गुल खिलाएगी। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में देखते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखना है। राजेश यादव जी, फाइनल कमेंट। देखिए, धर्म की राजनीति कौन करता है? पूरा देश और प्रदेश जानता है। सर, टाइम चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सारे जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोटिंग करेंगे। नहीं दी जाती है स्वामी प्रसाद मौर्य में 11 तारीख को आप देख लेना, 300 से ऊपर हमारी सीट आएंगी। 300 से दोनों एकदम से और 600 सीटें आएंगी। ठीक है, सुरेश जी, फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि क्या आपको लगता है इस पूरे? सुना करो। ठीक है, रुक जाइए, हंसने से पहले सुना करो पूरी चीज। जल्दी से 1 मिनट, मेरे पास इतना ही वक्त है। हाँ, सुरेश जी। अरे यादव सिंह की कोई सी नहीं बात। सुरेश जी, जल्दी से बोलिए फाइनली। देखिएगा, धर्म की राजनीति, उत्तर प्रदेश जात की राजनीति करने का। अरे यादव साहब, मेरे पास वक्त इतना ही है आज के लिए। अगली बार फिर से हम इस पर चर्चा करेंगे, तब आप पूरा बोलिएगा। आज पुरी से लेकर के पोरबंदर तक, जेके से लेकर के तक, मेरे ब्राह्मण समाज से लेकर के वाल्मीकि समाज तक सारे लोग अच्छा बसपा में लगे हैं। बसपा में लगे, ठीक है। और प्रजा पब्लिक मूड बना चुकी है। सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, और उसका कारण है क्योंकि हमारा तो सीधा सीधा वो है कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास, केवल बीएसपी है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है, सर। सुरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया। केएल यादव साहब, आपका। पीयूष पंत जी, आपने सुना कि सब कह रहे हैं कि हम ही अच्छा उज्जवल भविष्य ला सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी की ये सियासत है, अभी बहुत कुछ इसमें होगा, तो देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।